डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपने एक गीत सुना होगा, बहुत ही लोकप्रिय रहा अपने जमाने में। मेरा जूता है जापान इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी हाँ, श्री 420 फिल्म का यह गीत, जिसने दुनिया भर में धूम मचा दी थी, और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे राज कपूर। और आज हम राज कपूर की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। राज कपूर भारतीय सिनेमा के ऐसे अद्वितीय नायक, राज कपूर भारतीय सिनेमा के ऐसे शोमैन, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक व्यक्ति नहीं संस्था के रूप में जाने जाते हैं। राज कपूर भारतीय फिल्मों के ऐसे महानायक, जिन्होंने अभिनय और निर्देशन में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय सिनेमा के विविध पहलुओं के वे एक ऐसे विद्यार्थी रहे हैं, जिन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर न सिर्फ अपने युग का मनोरंजन किया, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी दिया। राज कपूर, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था। यह हम सब जानते हैं कि पेशावर अब पाकिस्तान में है। उनका पूरा नाम था रणवीर राज कपूर, और उनके पिता थे प्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर, जो भारतीय सिनेमा और रंगमंच का जाना पहचाना नाम है। राज कपूर का परिवार कला और संस्कृति से पूरी तरह जुड़ा हुआ था, उसके प्रति समर्पित था। भारतीय सिनेमा का यह महानतम शोमैन राज कपूर पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे थे। पेशावर में जन्मा यह नन्हा बालक शुरू में सृष्टिनाथ कपूर के रूप में जाना जाता था। बाद में इनका नाम बदल दिया गया और ये राज कपूर के नाम से प्रसिद्ध हुए। राज कपूर को भारतीय सिनेमा के चार्ली चैपलिन के रूप में भी जाना जाता है। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और राम सरनी कपूर के घर में जन्मा यह बालक अपनी पहली फिल्म इंकलाब में बाल कलाकार के रूप में अवतरित होते हैं। फिल्म का निर्माण 1935 में किया गया था। बाद में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज में केदार शर्मा की सहायता की और 1946 में वाल्मीकि में नारद की भूमिका निभाने से पहले अपने पिता के पृथ्वी थिएटर में एक कला निर्देशक के रूप में भी काम किया। वस्तुतः नील कमल की शुरुआत होती है 1947 से। 1947 भारत की आजादी का वह वर्ष जब राज कपूर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा देवली, मथुरा और बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, वहां पर हुई थी। फिल्मों के साथ साथ संगीत में भी राज कपूर की विशेष रुचि रही है। उन्होंने लगभग 3 वर्ष तक शास्त्रीय संगीत का भी प्रशिक्षण लिया। वे स्वयं कहते हैं एक जगह कि मैं संगीतकार बनना चाहता था। संगीत और गीतों के प्रति उनका यह मोह उनकी आने वाली फिल्मों में बहुत ही लोकप्रिय हुए, और कथानक के साथ साथ संगीत की दृष्टि से भी राज कपूर की ये फिल्में आज भी याद की जाती रही हैं अपने उन सदाबहार गानों के लिए। राज कपूर ने 17 वर्ष की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। उनका पहला फिल्मी अनुभव क्लैपर बॉय के रूप में था, और 1947 में फिल्म नील कमल में अभिनय की उन्होंने शुरुआत की, और उसमें मुख्य नायिका के रूप में उनके साथ मधुबाला थी। 1948 में राज कपूर ने अपने प्रोडक्शन हाउस आरके स्टूडियो की स्थापना की। इसके तहत उनकी पहली फिल्म आग रिलीज होती है। हालांकि आग व्यावसायिक रूप से इतनी सफल नहीं रही,
लेकिन इस फिल्म ने राज कपूर के अभिनय कौशल की एक झलक दिखा दी थी। इसके बाद आई बरसात 1949 में। इस फिल्म से उन्हें अपार सफलता मिलती है। इस फिल्म के माध्यम से राज कपूर एक सुपरस्टार के रूप में हमारे सामने आते हैं। साथ ही साथ आर के स्टूडियोज भी फिल्म जगत में काफी लोकप्रिय हो गया। राज कपूर की फिल्मों में गरीब, संघर्षशील लेकिन हंसमुख आदमी के चरित्र को बहुत प्रमुखता के साथ उभारा गया है। आवारा 1951 में बनती है और श्री 420 1955 में। इन फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए चरित्र इस बात के प्रमाण हैं। आवारा में गाया गीत आवारा हूं और श्री 420 का मेरा जूता है जापानी जैसे गीत न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चित हुए। शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र जैसे महान संगीतकार और गीतकार उनके निकट के सहयोगी रहे। उनकी फिल्मों की गीतों ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। जिस देश में गंगा बहती है, संगम, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों के गीत आज भी हम याद करते हैं। राज कपूर की फिल्मों में समाज के यथार्थ का व्यापक चित्रण मिलता है। उन्होंने अपने सिनेमा के माध्यम से, जैसा मैंने कहा, गरीबी, बेरोजगारी, वर्ग संघर्ष और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए विविध विषयों को बड़े पर्दे पर बहुत ही कलात्मक और खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी फिल्में जागते रहो, आवारा और श्री 420 इन समस्याओं पर, सामाजिक समस्याओं पर एक गंभीर दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं और हमें कहीं सोचने के लिए विवश करती है। 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर राज कपूर के करियर की एक महत्वाकांक्षी फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने एक जोकर की कहानी प्रस्तुत की जो हंसाने के पीछे छिपे हुए अपने दुख को कहीं न कहीं अभिव्यक्ति देता है। हालांकि यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल भली न रही हो, लेकिन कालांतर में इसे एक क्लासिक के रूप में स्वीकार किया गया। राज कपूर भारतीय सिनेमा में रंगीन फिल्मों की शुरुआत में भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। संगम 1964 में उनकी पहली रंगीन फिल्म थी जो एक प्रेम त्रिकोण पर केंद्रित थी। इस फिल्म में तकनीकी उत्कृष्टता के साथ साथ भावनात्मक गहराई का भी एक भाव छिपा हुआ था। राज कपूर ने अपने युग की अनेक अभिनेत्रियों को सिनेमा जगत में प्रसिद्धि और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नरगिस, वैजंतीमाला, सायरा बानो, डिंपल कपड़िया जैसे नाम उनकी फिल्मों में बहुत मशहूर हुए हैं। नरगिस के साथ उनकी जोड़ी सिनेमा के उस स्वर्णिम दौर की हमें अक्सर याद दिलाती है। राज कपूर की फिल्मों ने न केवल भारत में बल्कि रूस, चीन और अन्य अनेक देशों में काफी लोकप्रियता प्राप्त की है। आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। राज कपूर का निजी जीवन भी उतना ही चर्चित रहा है जितना उनका फिल्मी कैरियर। उनकी शादी कृष्णा मल्होत्रा से हुई, जिनके 5 बच्चे थे, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, रीमा कपूर और ऋतु कपूर। उनका परिवार आज भी सिनेमा में बहुत अधिक सक्रिय है। एक प्रकार से राज कपूर की 4 पीढ़ियां इस समय सिनेमा जगत में सक्रिय है। राज कपूर को अपने जीवन काल में कई पुरस्कार मिले और सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1988 में सम्मानित किया गया, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके अलावा उन्हें अनेक फिल्म फेयर के पुरस्कार भी मिले। 1980 के दशक में राज कपूर का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। राज कपूर की विरासत और उनके परिवार और उनकी फिल्मों के माध्यम से आज भी जीवित है। उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा के विकास की गाथा है। उन्होंने जो दृष्टिकोण, शैली और संदेश प्रस्तुत किए हैं वे आज भी प्रासंगिक हैं। उनके बेटे ऋषि कपूर और रणवीर कपूर ने जिस तरह से उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना अभिनय और काम किया है फिल्मों में, उससे भारतीय सिनेमा में उनका ये योगदान सदा याद किया जाएगा। राज कपूर न केवल एक महान अभिनेता निर्देशक थे, बल्कि एक दूरदर्शी कलाकार भी थे। उनका सिनेमा जीवन का दर्पण था, जिससे समाज की वो कटु सच्चाइयां झलकती थी। उनकी कला, उनका संगीत और उनकी दृष्टि हमेशा भारतीय सिनेमा के आकाश में ध्रुव तारे की तरह से चमकते रहेंगे।
शोमैन राज कपूर का नाम सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। भारतीय सिनेमा का इतिहास राज कपूर के उल्लेख के बिना अधूरा है। यह एक ऐसा नाम है जो भारतीय फिल्म उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सिनेमा को पहचान दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए राज कपूर को शोमैन कहा जाता है। यह उपाधि उनकी अद्वितीय प्रतिभा और सिनेमा के प्रति उनकी गहरी समर्पित भावना के कारण दिया गया है और यह कहीं न कहीं दर्शकों के साथ उनके उस अटूट और गहरे संबंध को भी व्याख्यायित करती है। राज कपूर की फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता है उसका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। राज कपूर ने आवारा 1951, श्री 420 1955 और जागते रहो 1956 जैसी फिल्मों के माध्यम से आम आदमी के संघर्ष और समाज की उन असमानताओं की ओर संकेत किया है। आवारा में उनके उस चरित्र ने, उनके उस किरदार ने समाज में वर्ग विभाजन को उजागर किया और उनका गीत आवारा हूं ने उन्हें एक वैश्विक पहचान दिलाई है। राज कपूर की फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ गहरी सामाजिक चेतना के भी दर्शन होते हैं। श्री 420 में ईमानदारी और सच्चाई का संदेश दिया गया है, जबकि जागते रहो ने आधुनिक समाज में नैतिकता के संकट को उजागर किया है। भारतीय सिनेमा जगत में राज कपूर और नरगिस की जोड़ी अपने युग की एक महत्वपूर्ण जोड़ियों में से है। दोनों ने बरसात फिल्म में साथ में काम किया, जिसका निर्माण 1949 में किया गया था। आवारा 1951 में और श्री 420 1955 और चोरी चोरी 1956 जैसी अनेक यादगार फिल्मों में इन्होंने काम किया था। ऐसा कहते हैं नरगिस उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन राज कपूर अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे। अंततः नरगिस का विवाह सुनील दत्त से होता है, जिनकी पहली मुलाकात मदर इंडिया के सेट पर हुई थी और दुर्भाग्य से कालांतर में नरगिस की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पर्दे पर राज कपूर और नरगिस की केमिस्ट्री अपना जादू बिखेरती थी। उनके फिल्मों में प्रेम की जिस गहराई को, जिस संजीदगी और स्वाभाविकता के साथ दिखाया गया, वह दर्शकों के मन दिल को छू गया। राज कपूर की 1970 में बनाई गई फिल्म मेरा नाम जोकर उनके करियर की एक महत्वाकांक्षी फिल्म थी। यह फिल्म उनकी आत्मकथा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मानी जाती है। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई, इसकी गहराई और साहसिक दृष्टि ने इसे क्लासिक फिल्म का दर्जा दिया। राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम 1978 में, प्रेम रोग 1982 में और राम तेरी गंगा मैली 1985 में जैसी फिल्मों के माध्यम से उन्हीं सामाजिक सांस्कृतिक विषयों को छूने का प्रयास किया जो हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारे जीवन संस्कारों से सीधे जुड़े हुए हैं। उनके फिल्मों में जिस तरह की साहसिकता और संवेदनशीलता देखने को मिलती है, जिस तरह का एक समन्वय देखने को मिलता है, संतुलन देखने को मिलता है, वह अद्भुत है। राज कपूर का जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा है। एक सच्चे कलाकार की तरह उन्होंने अपने काम को हमेशा प्राथमिकता दी है। कभी विफलताओं से वे घबराए नहीं है, भले ही उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई हो, नहीं चल पा रही हो, आर्थिक संकटों से जूझना पड़ा हो, पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े हो, अपनी गाड़ियों को गिरवी रखना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने अपने इस यात्रा को बीच में रोका नहीं। फिल्मों का फ्लॉप होना उनके लिए परेशानी का बहुत बड़ा कारण बना, लेकिन उन्होंने कभी पीछे हटने का निर्णय नहीं किया। एक से एक नए विचार के साथ, नए आइडिया के साथ वो आगे आते रहे और इसी कारण से उन्होंने अपने आर के फिल्म्स की स्थापना 1948 में की थी और वहीं से वो पहली फिल्म 1948 में आग बनाई थी। इस फिल्म में कहते हैं इतना नुकसान हुआ था कि उन्हें शूटिंग के समय अपने जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उनको चाय पानी और नाश्ता मुहैया कराने के लिए अपने नौकर तक से पैसा उधार लेना पड़ा था। लेकिन इस फिल्म ने राज कपूर की उस निर्देशकीय प्रतिभा को हमारे सामने एक तरह से स्थापित किया था और इसी फिल्म से राज कपूर और नरगिस की जोड़ी हिंदी सिनेमा में
अपार लोकप्रियता अर्जित करती है। आग में राज कपूर ने नरगिस को ही साइन किया था और पहली मुलाकात में ही एक तरह से वे नरगिस को पसंद करने लगे थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म बरसात जो 1960 में बनाई गई थी, नरगिस को ही उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में इस फिल्म में चुना। इन फिल्मों ने एक तरह से हिंदी सिनेमा की पूरी उस प्रवृत्ति को या हिंदी सिनेमा के उस स्वरूप को, परंपरा को एक तरह से बदल दिया था। आवारा राज कपूर का एक ऐसा चरित्र उस फिल्म के माध्यम से प्रकट होता है जो अपनी परिस्थितियों से कहीं ना कहीं निरंतर संघर्ष करता है। शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों के जुड़ाव से इस फिल्म के गीत अपार लोकप्रिय होते हैं, विशेषकर आवारा हो। अच्छे और बुरे के बीच फंसे राज कपूर के संघर्षशील चरित्र को इस फिल्म में बड़ी खूबी के साथ उभारा गया और यही कारण है कि यह फिल्म आम आदमी के दिल पर राज करने लगी। विदेशों में भी इस फिल्म के कई शोज किए गए। तुर्की में कहते हैं इस फिल्म के 8 बार रीमेक हुए और 2012 में टाइम मैगजीन ने दुनिया की जिन 100 महान फिल्मों की एक सूची बनाई थी उसमें आवारा को भी सम्मिलित किया गया था। आवारा फिल्म रूस में बहुत लोकप्रिय हुई थी और नरगिस और राज कपूर को देखने के लिए अपार जनसमूह वहां उमड़ा था और इसी को सम्मान देने के लिए बाद में राज कपूर ने श्री 420 बनाई और उसमें मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये गीत उन्होंने इस फिल्म में फिल्माया था। आज भी यदि हम सोवियत संघ के उन देशों की यात्रा करें तो आपको इस गीत के जो प्रशंसक है मिल जाएंगे। अभी कुछ महीने पहले मुझे ताशकंद जाने का मौका मिला था, उज्बेकिस्तान की राजधानी, और वहां के जो स्थानीय लोग मिलते थे हमें देखते ही इंडिया इंडिया राज कपूर के नाम से आज भी बच्चा बच्चा वहां परिचित है। देखिए किस तरह से एक फिल्मकार देश दुनिया के जो उसके दर्शक हैं उनके दिल में कितनी गहरी जड़ें जमा लेता है, इसके हम एक तरह से प्रत्यक्ष दृष्टा है। 4 घंटे और 2 अंतराल वाली मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में जिनका निर्माण 1970 में किया गया था, एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस फिल्म की भव्यता को बनाए रखने के लिए राज कपूर ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। दुर्भाग्य से यह फिल्म फ्लॉप हो गई और राज कपूर एक बार फिर सड़कों पर आ गए। देखिए जीवन में कितने उतार चढ़ाव है उस व्यक्ति के, लेकिन कभी घबराए नहीं, कभी पीछे नहीं हटे और मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद भी वो डिप्रेशन में चले जाने के बावजूद वे फिर एक नई ताकत के साथ आते हैं और 1973 में बॉबी फिल्म बनाते हैं। बॉबी फिल्म हम जानते हैं उस दौर में हिट फिल्म हुई थी और उसने हिंदी सिनेमा जगत को ऋषि कपूर जैसा नायक दिया था और बॉबी से एक तरह से राज कपूर का कमबैक होता है और फिर वो सिनेमा जगत में एक बार उन्हें छा जाते हैं। राज कपूर केवल एक फिल्म निर्माता नहीं, वे एक संस्था है, एक दूरदर्शी व्यक्तित्व है जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नए रूप में ढालने का प्रयास किया, एक नया नेतृत्व दिया। श्री 420 जैसी फिल्में जिसमें राज कपूर ने एक आम आदमी की भूमिका निभाई, एक ऐसे चरित्र का निर्वाह उन्होंने किया जो युगीन भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है और किसी तरह से मुक्ति पाने की छटपटाहट है उसमें। तो फिल्म राज कपूर की महत्वाकांक्षाओं की फिल्म है। वो एक ऐसे चरित्र का चित्रण करते हैं जो जीवन की उन नैतिक जटिलताओं को नेविगेट करता है, जो लोगों के लिए एक नायक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को मजबूती दिलाता है। 1960 में निर्मित जिस देश में गंगा बहती है एक ऐसे आकर्षक
और हास्यपूर्ण चरित्र की कहानी है जिसे राज कपूर ने न्याय और मानवता के संघर्ष के प्रतीक के रूप में चुना। राज कपूर अस्थमा के मरीज थे। जीवन के आखिरी दौर में वे लगातार इन अस्थमा के अटैक से पीड़ित रहे। हालांकि फिर भी उन्होंने आराम नहीं किया, अपने काम में लगे रहे। हीना जैसी फिल्म का निर्देशन कर रहे थे और इसी समय उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा होती है 2 मई 1988 को। यह समारोह आयोजित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति समारोह के मुख्य अतिथि थे जिनके हाथों यह पुरस्कार दिया जाना था, और जैसे ही राज कपूर का नाम पुकारा गया, ये महान कलाकार अपनी सीट से खड़ा नहीं हो सका। अस्थमा का अटैक इन पर आने लगे, लेकिन राष्ट्रपति ने इस महान कलाकार के सम्मान में उस प्रोटोकॉल को छोड़ते हुए मंच से नीचे आकर के उनकी सीट पर जाकर के उन्हें पुरस्कार दिया। लेकिन राज कपूर का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। राष्ट्रपति की जो वहां एम्बुलेंस थी, उसी एम्बुलेंस में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार प्रदीप सरदाना उनके साथ थे। जब डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आप यहां मत खड़े रहिए, तो राज कपूर ने कहा, नहीं, इन्हें आप मेरे साथ रहने दीजिए। प्रदीप सरदाना अंतिम समय तक उनके साथ थे। वे लिखते हैं कि राज कपूर ने उनसे कहा था, अब मैं जी नहीं पाऊंगा, लेट मी डाई, अब मुझे मरने दी। और 2 जून 1988 को यह महान कलाकार लगभग 1 महीने की अस्वस्थता और कोमा में जाने के बाद इस दुनिया से अलविदा कह गया। राज कपूर के निधन के बाद उनके पुत्र रणधीर कपूर ने हिना फिल्म की शूटिंग को पूरा किया। एक तरह से राज कपूर का यह ड्रीम प्रोजेक्ट उस दौर में काफी हिट हुआ और उनके बच्चों ने उनके उस विरासत को आगे बनाए रखा। राज कपूर को फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए 1971 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और 1988 में सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी उनको प्रदान किया गया। राज कपूर का आर के स्टूडियो अपने जमाने का एक प्रख्यात स्टूडियो था जिसके अनेक कहानी किस्से आज भी प्रचलित है। यह वर्ष राज कपूर की जन्म शताब्दी का वर्ष है। हिंदी सिनेमा जगत के ऐसे महानायक को हम अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में फिल्म जगत में जिन परंपराओं की उन्होंने नींव डाली है, हम उन मूल्यों, उन मुद्दों पर और गहराई से चिंतन मनन करके सिनेमा उद्योग को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।